Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. This video will be in Hindi language and topic is PT speaking. पीटी स्पीकिंग में अच्छे स्कोर्स हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉड्यूल के अंदर स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग प्लस लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर आपकी रीडिंग और लिसनिंग कमज़ोर है तो आपको इस मॉड्यूल के अंदर फोकस करना पड़ेगा। मैं तो बल्कि ये कहूँगा, अगर पीटी के चारों मॉड्यूल की वेटेज देखें, सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो स्पीकिंग की है, क्योंकि इसके अंदर बाकी मॉड्यूल्स के भी मार्क्स होते हैं। हर एक चीज़ इन डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आपका लेवल लो है, कैसे इंप्रूव करना है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी। आई एम श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे और अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। कर भला हो भला। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हमारी वेबसाइट है nikhilpt.com। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो यहाँ पर रजिस्टर करिए। आपको फर्स्ट अराइवल पे जब आप रजिस्टर करोगे फर्स्ट टाइम, यू विल गेट फ्री स्कोर्ड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर एग्जाम, इससे आपको बहुत चीज़ें पता चलेगी। और घर में बैठ के हमारे रिजल्ट चेक करिए, आपने देखे ही होंगे वैसे भी। हमारे पैकेजेस हैं अनलिमिटेड पैकेजेस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो घर में बैठ के 24/7। $25 में 3 स्कोर्ड मॉक टेस्ट ले लीजिए। अगर आप बल्क में बाय करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन है आपका, या आप भी कुछ करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट के ऊपर हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं और भी हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। घर में बैठ के स्टडी प्लान अगर आप करना चाहते हैं तो भी हमने बनाया हुआ है। एक दिन का $19। फास्ट ट्रैक कोर्स है $49 में, घर में बैठ के। बच्चों को नहीं पता लगता कि हम क्या करें, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पीटी स्पीकिंग। पीटी स्पीकिंग में हमारे पास 5 सबसेक्शंस होते हैं, जैसा कि आपको पता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रीड अलाउड। और मैं इससे पहले ये बता दूं कि आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जिसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग के भी स्कोर्स होते हैं, वो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में। तो हम बात करते हैं इन 4 सेक्शंस की। रीड अलाउड। रीड अलाउड में होता क्या है एक्चुअल में? रीड अलाउड में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, 35 सेकेंड्स मिलेंगे आपको उस पैसेज को रीड करने के लिए। आपने उस पैसेज को रीड करके अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे। डोंट थिंक यू हैव टू स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड। कोई वर्ड नहीं बोला जाता अच्छे से, मत बोलो, लीव कर दो उसको। गलत बोलने की बजाय बेटर ऑप्शन क्या है, उसको छोड़ दो। 35 सेकेंड्स को यूटिलाइज करो अच्छे से। एक क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, उसको चेक करते हैं। और बोलना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। रूल नंबर 1, अगर कुछ गलत होता है सही नहीं करना। सेकंड रूल, कॉन्फिडेंस से बोलिए। थर्ड रूल, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो, मॉडरेट। फोर्थ रूल, ओरोफ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन आपकी सही होनी चाहिए। पहले इन दोनों में डिफरेंस समझिए। ओरोफ्लुएंसी होता है स्पीड। कई बच्चे ज़्यादा तेज बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे इंटेलिजिबल एज परफॉर्म में नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिव फंक्शन इन। इससे बेनिफिट क्या होगा आपको? कुछ भी नहीं, बल्कि इससे नुकसान होगा। ज़्यादा तेज के चक्करों में आप अपने मन की तसल्ली दे रहे हो, कंप्यूटर को पीछे सुनाई नहीं दे रहा, उसका कोई फायदा नहीं है। और गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जब आप तेज बोलने की कोशिश करोगे, मुंह में गुनगुनाई जाओगे। आप सोचो कि अगर मैं तेज बोल रहा हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसका फायदा क्या लेक्चर का? सेकंड गलती, बच्चे रुक रुक के बोलते हैं। इंटेंजिबल्स एसेट्स, ऐसे ही SES भी बीच में लगा दिया। इंटेंजिबल एसेट्स परफॉर्म अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिंग फंक्शन। नहीं, कई बच्चे ज़्यादा तेज बोल देते हैं फिर स्लो हो जाते हैं, तेज बोल देते हैं स्लो हो जाते हैं। इंटेंजिबल एसेट परफॉर्म अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिंग फंक्शंस इन द लाइफ ऑफ ईच कंपनी। व्हाट इज दिस मैन? इनकरेक्ट। बच्चों के नंबर जाते ही इसलिए हैं एक्चुअली में, जब वो अच्छा नहीं बोल पाते। ठीक है, तो हमने बोलना कैसे है? कॉन्फिडेंस से बोलना है। Intangible asset perform a number of distinctive functions in the life of each company.
Firstly, they witness the prosperity of the firm and its good name. Such a position allows human resource management to employ professional workers and increase labor productivity. Moreover, intangible assets guarantee future value for the firm. And although it is difficult to destroy intangible assets, they can lose their importance in case of carelessness or business failure. केयरलेसनेस, जो आपको वर्ड नहीं आता ना उसकी पहले से प्रैक्टिस करके देख लो, और अगर नहीं आता उसको छोड़ दीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो तरीके सीखो। बच्चों को क्या है कि प्रेडिक्शन फाइल दे दो, क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें से, अगर ना आए फिर बहुत सारे ऐसे हैं। आप ये मत सोचिए कि जिनके 90 आए हैं उनको प्रेडिक्शन फाइल में से सारा आ गया, नहीं, वो प्रैक्टिस भी करते हैं। आपकी गलती अगर आपको नहीं पता होगी नंबर नहीं आएंगे। अब इसमें देखिए 35 सेकेंड्स है, यूटिलाइज करो। It's not that human activities didn't impact wildlife at all, of course. Heavily hunted species like white-tailed deer, grey squirrels, नहीं बोलना आता, white-tailed deer, not deer, गलत बोलते हैं, and इसको छोड़ दीजिए, grey and raccoons, coyotes मत बोलिए, in hunted areas showed up more often in hunted areas, कोई दिक्कत नहीं। The main thing is आप कैसे बोल रहे हो, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब अपने दिमाग में डाल लो कि भाई करना क्या है। और थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर ना कभी भी बिलीव मत करना, पर थर्ड पार्टी वेबसाइट इंपॉर्टेंट तो होती है, क्योंकि प्रैक्टिस करने का कोई तो जरिया चाहिए ना। जैसे कि मैं यहां पर बोलता हूं, Therefore, working unions in modern society are not very important. They preserve their functions only in underdeveloped countries. On the contrary, in the developed states, workers refuse to join the unions, preferring individual work. Thus, working unions cannot survive the assault of modern economic trends and slowly move to a complete decline. Their initial purposes have little to do with the hectic pace of modern life. और साथ में click the next button. कई बच्चे ये सोचते हैं कि पूरा 40 सेकंड्स तक बोलना है, नो। अब इसमें स्कोर देखते हैं कितना है। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपके स्कोर अगर यहाँ पर अच्छे नहीं आए तो आप रेडी नहीं हो, तो ये भी जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पर स्कोर अच्छे आ गए तो आप रेडी हो। अब मैं इस क्वेश्चन को 2 बार बोलूंगा या अलग अलग वेबसाइट के ऊपर बोलूंगा ना, नंबर हमेशा कम आएंगे। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, हम समझे कैसे कि हमारे नंबर अच्छे हैं, वो टीचर आपको बता सकता है। मैं अपने स्टूडेंट को प्रैक्टिस मटेरियल तो देता हूँ, प्रेडिक्शन फाइल भी देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई आपका लाइव टेस्ट लेंगे। अब देखो 64 है, अगर मेरे यहाँ पर 64 आए हैं और ऊपर देखिए देयरफॉर वर्किंग यूनिट्स इन अ मॉडर्न सोसाइटी, मैंने क्या है कि यहाँ पर वर्किंग यूनियंस, ठीक है ना। तो अगर ये वाली चीज जो है आपकी सही है, मतलब ऊपर working units in modern society are not very important. They preserve their functions only under developed countries. सारा कुछ सही रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो आप इससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं। अगर सही नहीं बोला होता तो वो होना ही नहीं था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्किंग यूनिट्स, वर्किंग यूनियंस, प्रॉपर क्लियर बोलना पड़ेगा। आई होप इसको आप करोगे प्रैक्टिस, कौन कौन सी गलतियां हम कर रहे हो। रिपीट सेंटेंसेस में बच्चे यही सोचते हैं कि सर हम करें कैसे, नहीं प्रॉब्लम हो रही सॉल्व। दिन के 15 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, आज आप 15-20 कर रहे हो, कल भी आप देखोगे अपने आप को, लेकिन आज 40 कर रहे हो फॉर एग्जांपल, कल इसकी क्या गारंटी है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे? कोई गारंटी नहीं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आपको सबके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमारा स्टडी प्लान जो है उसके ऊपर फोकस करिए। हमने इसके अंदर डिजाइन ही ऐसा किया हुआ है कि आपका 3 दिन बाद जो आएगा वो टेस्ट बन जाएगा, 5वें दिन मॉक टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके के साथ हमने इसको डिजाइन करके रखा हुआ है, राइट। तो रिपीट सेंटेंस के केस में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें मोर देन कंटेंट कवर करना, जितना कर सकते हो उतना, ठीक है, जितना कवर कर सकते हो उतना करिए। ये मत सोचिए कि मुझे 100% करना है। यकीन मानो ये मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। अगर आप मोर देन 50% कवर करते हो, लेट्स से 70% कवर करते हो विद गुड ओरल फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, यू विल डेफिनेटली गेट गुड स्कोर्स। डजंट रियली मैटर, यू आर टारगेटिंग 79 ईच। Approximately 5 to 10 questions will come in your real exam, and if you are able to speak always 60 to 70% with good oral fluency and pronunciation, definitely you can chase 79 very easily. हम बच्चे क्या करते हैं कि हम
जब बड़ा सेंटेंस आ जाता है ना तो वैसे ही हम भूल जाते हैं कि यार बड़ा सेंटेंस आ गया। इसके तरीके कौन कौन से हैं, हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखो जैसे एक सेंटेंस है, आपने ट्राई क्या करनी है, ट्राई करके देखना ये इफेक्टिव है ट्रिक। आपने एक्चुअली में ट्राई करना क्या है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें, आपको जितने भी आपके सराउंडिंग्स में बच्चे होंगे हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा कि मैं इनिशियल्स लिखता हूँ या मैं फर्स्ट हाफ बोल देता हूँ, सेकंड हाफ लिख लेता हूँ एंड वाइस वर्सा, और कुछ कहेंगे कि मैं स्पीकर की टोन को कॉपी कर लेता हूँ। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि आप किस में अच्छे हो। दूसरों को मत देखिए, दूसरे क्या करते हैं, हर एक का अपना अपना लेवल होता है। आप सारे ट्रिक्स को इस्तेमाल करिए, जिसमें आप ज़्यादा बोल सकते हो वो अपनाइए। फर्स्ट ट्रिक इज इनिशियल्स राइट करो, बट आपको इनिशियल लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। ट्राई करके देखो जिसमें आप कैपेबल हो। जैसे आई टू टेक, फर्स्ट वर्ड लेटर लिख लेना है, बट इससे गलती क्या होने के चांसेस हैं कि आप वर्ड को भूल सकते हो लिखने के चक्कर में। मैं आपको सारी गलतियां भी बता रहा हूं। सेकंड हाफ कर सकते हो कि फर्स्ट हाफ लिख लिया और सेकंड हाफ याद रख लिया, ये काफी बेटर है पहले से, क्योंकि कम से कम आप बोल तो पाओगे ना, उसकी स्पीकर की टोन को कुछ लिख लिया और कुछ उसको याद कर लिया। इसी तरह वाइस वर्सा, अगर फर्स्ट याद रखना है तो सेकंड हाफ लिख लीजिए, ठीक है। मैं ट्रिक क्या आपको कहता हूं, वैसे तो ये 3 ट्रिक्स मैंने आपको बता दी, मैं आपको कहता हूं कि आप स्पीकर की टोन को कॉपी करने की कोशिश करिए। अगर पहली 3 ट्रिक्स आपके काम नहीं आती तो किस तरीके से बोला उसने, जैसे Media attention has recently shifted to environmental and educational issues. Media inventions are shifted to environmental and education systems. Media attention is shifted to environmental and educational systems. कोई दिक्कत नहीं, मैंने कम से कम अच्छा था बोला, मोर देन 50% कवर तो किया। मीडिया अटेंशन शिफ्टेड टू 4 एनवायरमेंटल एंड एजुकेशनल इश्यूज 6। कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड्स हैं। मोर देन 50% हमारा जो बढ़ गया 5-6 वर्ड्स हो गए। मतलब यू विल ट्राई, इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। इसकी कोई मेडिसिन तो नहीं है, इसका कोई वो तो है नहीं कि यार इसको हम करेंगे। इसको आप ये 4 तरीके में से कोई एक तरीका आप अपना के देखिए, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। अब बात करते हैं डिस्क्राइबर इमेज की। अब हाँ, सबसे पहले डिस्क्राइबर इमेज शुरू करने से पहले बता दूं, रीड अलाउड के जो स्कोर्स होते हैं स्पीकिंग एंड रीडिंग के अंदर होते हैं, रिपीट सेंटेंस स्पीकिंग एंड लिसनिंग। डिस्क्राइबर इमेज स्पीकिंग के ही स्कोर्स होते हैं, रीड अ लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जिसमें से आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इमेज पार्ट के अंदर आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो, सिंपल टेम्पलेट यूज करो, लिख लो आपने अगर यूज करना है। आपके पास 25 सेकंड्स होंगे, 25 सेकंड्स के अंदर आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास टेम्पलेट है तो बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है आपका, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे इमेजेस आएंगे, लाइन ग्राफ, टेबल, मैप, चार्ट, फ्लो चार्ट, लाइफ साइकिल, बहुत सारे। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में आपको एक ही टेम्पलेट यूज करना है हर एक के लिए। जरूरी ये भी नहीं है कि अगर आपके पास टेम्पलेट तो आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे, किसने कह दिया। उसको इस्तेमाल कैसे करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने देखा होगा कि मैं 90 आउट ऑफ 90 स्टूडेंट के टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके भी क्या 90 आउट ऑफ 90 आ जाएंगे, नहीं, वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट लाइन क्या बोलोगे आप, द इमेज शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट, फिर बाद में टॉपिक आ गया। अब इस केस में टॉपिक क्या है, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इस केस में कई बार आपको टॉपिक नहीं दिया होगा, आप क्वेश्चन में से कुछ भी बोल सकते हो। अब इस केस में हमारे को जो टॉपिक है नहीं दिया हुआ, इसके अंदर दिया हुआ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। The image shows the information about supply chain management. I can see order logging and planning, product design and development. I can see procurement and manufacturing. I can see acceptance and logistics and support. To conclude, this image is very informative. There are various colors in this picture. I don't like red color, but I like green and blue. I guess I'm running out of time. I should press next. To conclude मैंने पहले बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसमें वो कलर हो चाहे ना, डजंट रियली मैटर। कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं, आई हैव गॉट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, ये भी कर सकते हो।
लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे ना, आई हैव गॉट ए ब्यूटीफुल इन फ्रंट ऑफ मी, आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। उसकी वजह क्या है, ये टेम्पलेट बहुत बड़ा है। तो जरूरी ये नहीं है कि आपने बोलना कैसे है, बोलना इस तरह से है कि सिर्फ बोलना ही नहीं है, हमारे स्कोर भी आने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको नंबर्स दिए गए हैं या इंग्लिश में डाटा दिया गया है, वो तो आपके लिए बेस्ट है, पहले उसको कवर करने की कोशिश करिए। देखो 3 पार्ट्स में हम इमेज को कवर करेंगे। पहला हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, फिर हमारा हो गया बॉडी पार्ट, तीसरा हो गया हमारा कंक्लूजन। ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या होगा, द इमेज शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। बॉडी पार्ट में क्या आएगा, आई कैन सी बोल के, यहां बोल सकते हो द इमेज शोज, द इमेज शोज, पर ये बार बार अच्छा नहीं लगता है, आई कैन सी लिख दीजिए। ठीक है ना, आई कैन सी बोल दीजिए, आई कैन सी कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2, आई कैन सी कीवर्ड 1 एंड कीवर्ड 2, कोई भी कीवर्ड्स जरूरी नहीं है, पर माइंड को अगर सेट होगा ना, माइंड में सेट होगा कि मुझे पहले ये बोलना है, तो आप बना के रखिए टॉप डाउन लेफ्ट राइट। अब इस केस में तो ट्राइंगल है, अब जो लिखा हुआ है 2-2 के पेयर बना के बोल दीजिए। The image shows the information about 100% health. I can see diet, nutrition and sport fit. I can see sleep and mental. I can see motivation and physical. There are many colors in this picture. I don't like red color, but I like gray and blue. I guess I'm running out of time. I should press next. कोई दिक्कत नहीं, आपने कवर किया। और कम से कम 15, मिनिमम 15, मैक्सिमम 25 और 30 सेकंड्स तो जरूर बोलो। 15 to 30 सेकंड्स के बीच में वैसे भी आपका समझ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो वो ओवर जा रहा है। देखो वैसे तो 40 सेकंड्स तक बोल सकते हो, अगर इसे कम टाइम ले रहे हो तो वो आप जल्दी फास्ट बोल रहे हो। इस तरीके से आप अपने आप चेक करो। नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज रीटल लेक्चर। अब रीटल लेक्चर में क्या होता है, रीटल लेक्चर में स्पीकर बोलेगा, इसमें दिक्कत क्या आती है बच्चों को, कीवर्ड्स नहीं उठा पाते हैं। रीटल लेक्चर में स्पीकर बोलेगा और आपको एक इरेजेबल शीट प्लस 2 मार्कर्स दिए जाएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, कीवर्ड लिखेंगे, फ्रेजेस लिखेंगे। आप किस में कंफर्टेबल हो, आप किस में कंफर्टेबल हो। इसका टेम्पलेट भी सिंपल है, द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन दिस। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, प्रेजेंट में लिखेंगे, पास्ट में लिखें, जिसमें मर्जी लिखो, सॉरी बोलना है इसको, कीवर्ड्स आपने लिख लेने हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपके पास ज्यादा कीवर्ड्स हैं, द मेन थिंग इज हाउ यू विल स्पीक। बोलना कैसे, ढंग, तरीका, बेसिक चीजें करो। कोई फायदा नहीं है आपके पास टेम्पलेट आ गया, आपके स्कोर आ गए, नहीं, बेसिक नहीं क्लियर, बस हवा में बातें कर ली, लोगों के स्कोर आ रहे हैं, मैं भी उससे देख लेता हूं, आप उसको पहचानो पहले। और ट्राई टू यूज लाइन्स इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स इफ यू आर नॉट कैपेबल टू राइट कीवर्ड्स और यू आर नॉट एबल टू मेक सेंटेंसेस। कीवर्ड्स की सेंटेंस नहीं बना सकते हो तो फ्रेजेस को करो। जरूरी नहीं कि सारे फ्रेज ही लिखने हैं, 4 और 5 फ्रेजेस आर इनफ, खत्म। जरूरी नहीं है कि अगर पहली लाइन अगर आप लिख रहे हो तो दूसरी अगर मिस हो जाएगी, ऊपर से सोचने लग जाओगे कि मेरी तो दूसरी मिस हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे ढंग से लिख रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे कि कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए, कुछ फ्रेजेस लिख लीजिए। जैसे द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन अ ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स, द स्पीकर मेंशन्ड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद ही टोल्ड अबाउट, अगर स्पीकर मेल है तो ही, अदरवाइज शी। ही टोल्ड अबाउट एकेडमिक्स बिलीव दैट अप्रोचेस एंड कुड बी अप्लाइड टू द स्टडी। या कीवर्ड्स कर लीजिए, ही टोल्ड अबाउट इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस एंड यूनिवर्सिटी। 2-2, 3-3 के कीवर्ड बना के जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप स्टडी प्लान देख लो, रीड अलाउड अप्रॉक्सीमेटली 15 करोगे डेली, रिपीट सेंटेंस 40, इमेज 10, रीटल लेक्चर 10, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन टाइम मिले 15 मिनट लगा लो। कैसी लगी वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोचिंग लेकर पेपर दो। हमारी वेबसाइट से स्टडी प्लान एक बार बाय कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम नियर बाय है, कोचिंग नहीं ले सकते हो, सस्ते में स्टडी प्लान बाय कर लीजिए। आपको पता रहेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। प्रॉब्लम को समझो, एक एक टॉपिक के ऊपर अगर आपने लगा दिया टाइम और ऊपर से आप दूसरे टॉपिक को फोकस नहीं कर रहे हो,
किसकी इसकी क्या गारंटी है कि अगले दिन भी वो सही हो जाए? कोई गारंटी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। अपना जो टाइम है वो ज़ाया मत करिए। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड अ टीचर हु कैन जज यू प्रॉपरली एंड वी कैन गिव यू द राइट गाइडेंस। स्कोर कार्ड्स हमारे चेक करिए स्टूडेंट के कैसे आ रहे हैं कम समय में। बेस्ट ऑफ लक।